नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी चर्चा करने वाले हैं। महाभारत की प्राचीन कथाओं से जुड़ी कर्म की थ्योरी को आज हम डिकोड करेंगे। ये कोई साधारण इतिहास की बात नहीं है। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे कर्म का ये नियम ब्रह्मांड के हर जीव पर समान रूप से लागू होता है। जरा सोचिए, कर्म का ये विशाल चक्र एक बेहद छोटे से कीड़े से शुरू होता है, एक महाकाव्य के सबसे भयंकर युद्ध तक जाता है और फिर उसके बाद के प्रायश्चित तक पहुंचता है। आज का ये विश्लेषण सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिएगा। एक बिल्कुल छोटा सा जीव जिसे हम शायद पैरों तले कुचल दे, वो आध्यात्मिक ऊंचाई के शिखर पर पहुंचकर एक महान ऋषि कैसे बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक अजेय शक्तिशाली राजकुमार जिसके पास धन दौलत सेना सब कुछ है, वो पूरी तरह से विनाश के गर्त में कैसे गिर जाता है। जवाब है कर्म, वो अदृश्य शक्ति जो हर आत्मा की दिशा तय करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्थान की, यानी जीने की उस अदम्य इच्छा की। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही शांत सा जंगल का रास्ता है और महर्षि वेदव्यास वहां से गुजर रहे हैं। तभी उनकी नजर एक बहुत ही छोटे से कीड़े पर पड़ती है। वो कीड़ा अपनी पूरी जान लगाकर घबराकर तेजी से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ठीक पीछे एक विशाल और भारी बैलगाड़ी चली आ रही है। वो कुचले जाने के डर से भाग रहा है। अब ये देखकर महान ऋषि वेदव्यास के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने उस छोटे से जीव को रोका और पूछा कि भाई, तुम तो केवल एक कीड़े हो, तुम्हें अपनी जान की इतनी परवाह क्यों है? उस कीड़े ने बहुत ही डरते हुए लेकिन एकदम स्पष्टता के साथ जवाब दिया कि अगर वो नहीं भागेगा तो बैलगाड़ी उसे कुचल देगी। जब व्यास जी ने उससे पूछा कि आखिर इस छोटे से जीवन में तुम्हें ऐसा क्या सुख मिलता है, तो कीड़े का वो जवाब सच में हैरान करने वाला था। उसने कहा, जीवन चाहे किसी भी रूप में हो, हर प्राणी को प्यारा होता है। मैं भी जीना चाहता हूं। ये वो पल था जिसने एक बहुत बड़े सत्य को सामने ला दिया, जीवित रहने की वो इच्छा जो हर जीव में होती है। उस कीड़े की इतनी गहरी और ज्ञानपूर्ण बात सुनकर महर्षि वेदव्यास बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने महसूस किया कि इस नन्हे से जीव के भीतर भी सर्वाइवल की कितनी गहरी इच्छा, बुद्धि और अच्छे संस्कार मौजूद हैं। और इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे कमाल का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अपने कर्मों के अनुसार तुम धीरे धीरे उच्च योनियों को प्राप्त करोगे और अंत में महान ज्ञानी बनोगे। और बस यहीं से सकारात्मक कर्म और उसके विकास का वो महान चक्र शुरू हो गया। अब ये देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। ये एक पूरी यात्रा थी। समय बीतता गया, उस जीव ने कई जन्म लिए। पहले वो एक गीदड़ बना, फिर अन्य पशु पक्षियों के रूप में जन्म लिया। फिर अपने अच्छे कर्मों और सत्संग की बदौलत उसने मनुष्य योनि में प्रवेश किया। विभिन्न वर्णों से होते हुए अंततः वो ब्राह्मण कुल में आया और अपनी लगातार कठोर तपस्या और अच्छे कर्मों के दम पर वही छोटा सा कीड़ा अंततः महान ऋषि मैत्रेय के रूप में विख्यात हुआ। जी हाँ, वही ऋषि जिनका बड़े बड़े राजा महाराजा भी आदर करते थे। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, पतन, अहंकार का बोझ। तो होता क्या है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास पर थे, तब अत्यधिक ज्ञानी और विकसित आत्मा वाले यही ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग विचार और व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं। एक तरफ ऋषि मैत्रेय हैं जो एकदम विनम्र और शांत है। उन्होंने कुल को भयंकर विनाश से बचाने के लिए दुर्योधन को शांति का मार्ग अपनाने की सलाह दी। और वहीं दूसरी तरफ है दुर्योधन, जो अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि उसे युद्ध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला किस्सा बहुत ही इंटेंस है। ऋषि मैत्रेय उसे इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं और दुर्योधन क्या करता है? उनकी बात सुनने के बजाय वो उनका घोर अपमान कर देता है। अहंकार में चूर होकर वो उनका उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। उसने अपनी जांघ थपथपाई और पूरे गुरूर के साथ बोला, मैं पांडवों से नहीं डरता। मतलब एक पहुंचे हुए ज्ञानी ऋषि के सामने ऐसी बदतमीजी, ये तो विनाश को सीधा न्योता देने वाली बात थी। और जाहिर सी बात है, एक परम ज्ञानी संत का इस तरह अपमान करने का अंजाम तो बुराई होना था। ऋषि मैत्रेय इस कृत्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने दुर्योधन को एक ऐसा श्राप दिया जो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से एकदम सटीक था। उन्होंने श्राप दिया कि जिस जांग को थपथपाकर वो इतना अभिमान दिखा रहा है ना, महाभारत की युद्ध में भीम उसी जांग को तोड़ देगा। ये घटना साफ दिखाती है कि अहंकार और संतों का अपमान हमेशा इंसान के पूर्ण विनाश का कारण बनता है। और कर्मों का हिसाब देखिए, वो कभी माफ नहीं करते।
वक्त बीता, महाभारत का वो भयंकर युद्ध हुआ और अंततः गदा युद्ध के दौरान भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ही दी। उसने दुर्योधन की उसी जांघ पर प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। ऋषि मैत्रेय का वो शाप अक्षरशः सत्य साबित हुआ। जितना बड़ा दुर्योधन का अहंकार था, उतना ही दर्दनाक और क्रूर उसका पतन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, प्रायश्चित, ईश्वरीय क्षमा की खोज। अब युद्ध तो समाप्त हो गया, पांडव जीत भी गए, लेकिन इस जीत के जश्न की जगह एक बहुत ही भारी और कुचल देने वाले अपराध बोध ने ले ली थी। इस महायुद्ध में इतना भयानक रक्तपात हुआ था कि पांडव अंदर तक टूट चुके थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों का वध किया है। उन्हें समझ आ गया था कि इस बड़े महापाप से उन्हें केवल और केवल भगवान शिव की कृपा ही मुक्त कर सकती है। तो इसी कठोर कर्म को धोने के लिए वो काशी पहुंच गए। लेकिन इस भारी विनाश के कारण भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे और उन्हें दर्शन ही नहीं देना चाहते थे। अब यहाँ से पांडवों की तलाश एक नया मोड़ लेती है। शिव जी ने पांडवों से बचने के लिए काशी छोड़ दी और वो दूर हिमालय की ओर चले गए। वहां जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को एक दिव्य बैल यानी नंदी के रूप में बदल लिया और बाकी गाय बैलों के झुंड में छुप गए ताकि पांडव उन्हें पहचान ही ना सके। लेकिन पांडव भी हार मानने वालों में से नहीं थे। खोजते खोजते वो हिमालय तक पहुंच गए। जब भीम को लगा कि इस झुंड में कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की ट्रिक लगाई। भीम ने अपना शरीर एकदम विशाल कर लिया और 2 पहाड़ों के बीच पैर फैलाकर खड़े हो गए। बाकी सारे जानवर तो नीचे से निकल गए, लेकिन वो जो दिव्य बैल था ना, वो जमीन में समाने लगा। बस ठीक उसी पल भीम ने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ उस बैल की पीठ कसकर पकड़ ली। उनकी ये जबरदस्त इच्छा शक्ति और लगन देखकर आखिरकार भगवान शिव को प्रसन्न होना ही पड़ा। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए, तो उस दिव्य बैल के शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय के 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। इन 5 जगहों को आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं, यानी केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर। देखा जाए तो पांडवों का वो प्रायश्चित आज भी इन पवित्र मंदिरों के रूप में हमारे सामने मौजूद है। और अब आते हैं हमारी इस चर्चा की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कर्म का सार्वभौमिक नियम। तो इन सारी कथाओं को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, चाहे वो उस छोटे से कीड़े का ऋषि मैत्रेय बनना हो, दुर्योधन का वो खौफनाक पतन हो, या फिर युद्ध जीतने वाले योद्धाओं का प्रायश्चित, ये सब एक ही नियम से बंधे हैं, कार्य और परिणाम का नियम। यहाँ से हमें 3 बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, किसी भी जीव को कभी भी छोटा या कमजोर मत समझिए, हर जिंदगी मायने रखती है। दूसरा, आपके अच्छे कर्म आपको महानता के शिखर तक ले जा सकते हैं। और तीसरा, अहंकार इंसान को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये कर्म का वो कानून है जो अटल है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर मैं चाहूंगा कि हम सब विचार करें। अगर एक छोटे से कीड़े के भागने का फैसला या एक राजकुमार का अहंकार में अपनी जांघ थपथपाना कई जन्मों तक अपना असर दिखा सकता है, तो आज इस वक्त हमारे कर्म भविष्य के लिए कैसी विरासत तैयार कर रहे हैं? कारण और प्रभाव की ये चेन कभी नहीं रुकती। जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।